महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चुनाव को लेकर भावी नगर पालिका चेयरमैन महेंद्रगढ़, हर रोज महेंद्रगढ़ की जनता के सामने नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और अभी चुनाव पता नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे, सरकार की क्या मंशा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, आज हम महेंद्रगढ़ के एक और भावी नगर पालिका चेयरमैन के पास पहुंचे हुए हैं। नाम है मोहन वशिष्ठ, जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। अगर महेंद्रगढ़ की जनता इनके ऊपर विश्वास करती है, इसको आशीर्वाद देती है, तो क्या ये खरा उतर पाएंगे या फिर जो नगर पालिका चेयरमैन महेंद्रगढ़ अभी फिलहाल जो थे, जो राजनीतिक दबाव के कारण या आपसी खींचतान के कारण विकास कार्य नहीं करवा पाए, क्या मोहन वशिष्ठ जी भी कई राजनीति के शिकार तो नहीं हो पाएंगे और इसका खामियाजा महेंद्रगढ़ की जनता को भुगतना पड़े? तो बातचीत करते हैं मोहन वशिष्ठ जी से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? आई एम फाइन जी सर, सुनने में आ रहा है आप भी महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन की पद की तैयारी में लगे हुए हैं। जो आपको सुनने में आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। सत्य है जी सर, क्या आपकी रूपरेखा है, किस कार्य पे, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिसीजन मैंने अभी लेटेस्ट पवन जी माइक नीचे रखो थोड़ा सा। हाँ बस। ये डिसीजन अभी लेटेस्ट ले लिया है। जी। 4-5 महीने पहले से भूमिका बन रही थी मेरे बारे में। जी। तो मेरे से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कुछ थे जी। पार्टी के अंदर लोग, जिनकी एनओसी लेनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, बट उन्होंने कहा कि श्री मोहन ये एक वल्गुरेटी भी है, ये अपने जैसे, तुम तो वैसे भी बहुत खानदानी आदमी हो, आपका अपना एक स्टैंड करते हो, एक तेरा अपना रुतबा है जी। कभी इसमें यार तुमसे कभी कोई लोग बाग धोखा ना उतरे। जी। तो मैंने कहा मेरी कॉन्शियस ये नहीं कहती, मैंने अपने जीवन के इतिहास को, पिछले 25 साल के इतिहास के पन्नों को उठा के देखा है जी। कि मैंने लोगों के साथ कितने धोखे किए हैं, पर मेरी आत्मा ने मुझे क्लियर कर दिया कि बेटा तूने अपनी नज़रों से किसी के साथ धोखा नहीं किया। जी। अगर लोग बाग जो तूने समाज में रह के लोगों के प्रति मैं उत्तरदायित्व रहा हूँ, उसमें से अगर 25% लोग भी अपनी भावनाओं पे खरे उतर जाते हैं, तो श्री मोहन वशिष्ठ को ये आंधी और तूफान रोक नहीं सकता। इस चेयरमैन ने मेरी अंदर की आत्मा। जी। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हो पार्टी से डिसीजन करना जरूरी था, किस पार्टी की बातचीत कर रहे हैं, किस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? पार्टी बीजेपी में मेरा वजूद रहा है। मेरी 50 साल की उम्र हो गई जी। मेरे पूर्वजों ने भी, मेरे बाबा जी श्री मुरलीधर जी शास्त्री स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने रांची की जेल के अंदर अपनी जेल की पीड़ाएं सही हैं। जी। अब उसी समय उनकी जिंदगी में राजनीति में बहुत ओखर आए कि आप जी उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी जी, जनसंघ नाम की पार्टी होती थी सर। उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था जी। और जनसंघ के नाम से इस पार्टी को बोला जाता था। जी। तो बाबा जी के सामने, मेरे सामने बहुत बार ऑफर आए, लेकिन वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी होते हुए वो एक अलग से संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी रहे, और दक्षिणी हरियाणा में नहीं, दक्षिणी भारत में ही कह सकते हैं कि उनके बराबर मैंने अपनी जिंदगी में संस्कृत में विद्वता हासिल करते हुए किसी को नहीं देखा। तो जी, आपका क्या कारण है राजनीति में आने का? फिर आप क्यों आ रहे हैं? मेरा राजनीति में आने का क्या कारण है, क्योंकि मैंने शहर को देखा है पिछले 5-7 साल से किन परिस्थितियों से अंदर गुजर रहा है मेरा शरीर। जी। मैं पहले सरकार की गौरवमयी, हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की एक गौरवमयी सोच रही है, जो एक पार्षद का चुनाव न करते हुए नगर पालिका की चेयरमैन पद का डायरेक्ट जो चुनाव करा रही है, सरकार के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। जी। इसमें इंसान का एक वार्ड का वजूद काम नहीं आएगा, इसमें पूरे शहर की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होंगी। जी, जैसे कि महेंद्रगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो महेंद्रगढ़ की सड़कों की क्या ऐसी हालात रहेगी जो अभी हालात है? हालात बद से बेहतर है। जब महेंद्रगढ़ शहर की हालात देखते हैं तो आंसू आते हैं आंखों से, दिल पसीज जाता है। क्या हालात कर दी हमारे शहर की लोगों ने? आंसू आपके नहीं आ रहे, आंसू मैं भी कई बार रोया हूँ और एकांत में जाके रोया हूँ जी, कि मेरी अपनी पार्टी होते हुए, हम पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता होते हुए, मेरे शहर के लोग ये सफर कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में ये उमंग है कि मैं आते हुए, भाई सबसे पहले मेरे जीवन का अगर भगवान ने और जनता ने मेरे को भरोसा दिया और मेरे को विश्वास है मेरी महेंद्रगढ़ की जनता के ऊपर कि मेरे प्रति एक एक आदमी खरा उतरेगा जी। और मैं इस जीवन में नहीं, मैं अगर बार बार जीवन भी
बार बार भी भगवान मेरे को जीवन दे तो मैं उस जड़ता का कर्ज नहीं उतार सकता। जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली तो उस हालत में नहीं है, पर बट क्या है कि वो दिल से चाहते हैं कि कहीं जीवन में अगर श्री मोहन वशिष्ठ को हमारी जरूरत पड़े तो हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। वोट की तो पार्टी बहुत है सर। हाँ बोलिएगा सर, जैसे कि महेंद्रगढ़ की जनता ने 5 साल पहले महेंद्रगढ़ नगर पालिका चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी था उसको अपना आशीर्वाद दिया, पर चेयरमैन प्रत्याशी ने कुछ काम नहीं किया। महेंद्रगढ़ की सड़कों की हालत जो कि त्यो बनी हुई है, धूल है, गड्ढे हैं, मिट्टी उड़ती रहती है। कहीं ना कहीं किस कारण से काम नहीं हो पाया? अगर महेंद्रगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या आप भी उसी तरह है राजनीतिक जो बता रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गया, काम करने नहीं दिया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो उस जो बीती हुई बातें हैं उनका मेरे अवलोकन करने से फायदा नहीं, क्योंकि जनता ने वो फेस किया है, वो परिस्थितियां फेस की है जी। अगर जनता प्यार से मुझे चुनती है किसी भी स्वभाव, तो मेरे जीवन की प्रायोरिटी ये रहे कि पहले नजरिए से मैं पूरे शहर के कोने कोने को जानता हूँ। हर रोज 5 किलोमीटर पैदल मैं निकालता हूँ। जंगल से मैं नहीं डरता, जीव से मैं नहीं डरता, जंतु से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति विशेष का बुरा ही नहीं कर रखा जी। और हर परिस्थिति मुझे अच्छी तरह से अवगत है। मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि नगर के जो गणमान्य जो पार्षद चुन के आएंगे बॉडी के, वो तो होंगे ही होंगे, और भी गणमान्य व्यक्ति को, हर मोहल्ले से 5-7 गणमान्य व्यक्ति को लेकर के सड़क की तरफ ध्यान देना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और जो नगर पालिका से संबंधित जो भी काम है वो माननीय जो हमारे मेंबरान आएंगे हर गली से, जो हर वार्ड से जो चुने हुए लोग आएंगे, उनको बैठा के, उसके अलावा समाज के लोग भी बहुत कुछ बैठ के, और वो अपने आप डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन के अंदर ही मेरा डिसीजन होगा। सर एक मेरा सवाल और भी है, जब भी कोई छोटा नेता उभर कर आता है या जनता के द्वारा चुना जाता है तो होता क्या है, इलेक्शन के बाद अक्सर बड़े नेता की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अगर पहले के चेयरमैन की बात कर ली जाए रीना बंटी की, तो वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ना तो रामविलास शर्मा का कुछ बिगड़ा, ना कुछ बिगड़ा रीना बंटी का, लेकिन जनता के तो 5 साल चले गए, महेंद्रगढ़ 50 साल पीछे चला गया। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो क्या आप पार्टी को प्रायोरिटी देंगे या फिर जनता को प्रायोरिटी देंगे? क्या करेंगे आप? दिल के हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जी। मैं अपने खानदान के वजूद को और अपनी जनता की मुकुट को देखते हुए और उनकी भावना से 1% भी कहीं पे समझौता नहीं करूंगा। कोई खिलवाड़ पैदा नहीं होने दूंगा जी। कोई रसाकसी नहीं होगी मेरे साथ। और ये जो आजकल जो लोगों में खेल चला हुआ है पैसे का, इससे बिल्कुल हटके मेरी एक निराली जिंदगी होगी। क्योंकि कुछ पूर्वजों के उस आशीर्वाद से, कुछ राधा जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन की जो दाल रोटी है बहुत आराम से चल रही है और मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए इस जीवन के अंदर। 5 साल पहले इस भगवान की पता नहीं क्या हमसे गलती हुई, 29 दिन के अंदर मेरी मम्मी और फादर दोनों तो चले गए। हालांकि मैं सामाजिक प्रक्रिया से मैंने अपने जीवन से हार नहीं मानी थी पापा को बीमार देखते हुए, पर भगवान ने हमें मुझसे अचानक उनसे वंचित कर दिया। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी मंजूरी, मेरी एक्सेप्टेशन उनके पास नहीं गई होगी। मेरे भाग्य में विधाता ने कुछ और लिख रखा था। बट अब क्या, अब मैं मम्मी पापा, पहला धर्म इंसान का होता है कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करना। अब माँ बाप की भगवान ने जितनी करानी थी वो करा चुके। अब मैं समाज के प्रति समर्पित, हर भावना से समर्पित हूँ। मैंने हर आदमी अपने कार्यकर्ता को कहा है कि श्री मोहन वशिष्ठ किसी भी हालात में हो, किसी भी समय हो, मुझे 17 मिनट का समय दे देना, 19 मिनट में नहीं होने दूंगा। सर अगर देखा जाए तो आपकी भी नज़र से कुछ छुपा हुआ नहीं है। महेंद्रगढ़ में जो राजनीति का खेल चल रहा है, इसके चलते कहीं ना कहीं से खामियाजा जो आप और हम जैसी जो आम जनता है उसको उठाना पड़ रहा है। तो अगर जनता आपको चुनती है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में और स्ट्रांगली फास्टली आप वो कौन कौन से काम करेंगे जो जनता के लिए लाभदायी होंगे? वो कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी जो आप जनता को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखकर प्रोवाइड करवाएंगे? मेरी प्रायोरिटी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले हमारा शहर जो है जी, वो सैनी बाहुल्य क्षेत्र है जी। सैनी बाहुल्य क्षेत्र जी। सैनी बाहुल्य क्षेत्र है। सुबह अपनी पगार पे जाते हैं बहुत से लोग और रेडिया लेकर इधर उधर घूमते हैं। रेडिया लेकर इधर उधर घूमते हैं। शाम को किसी ने थैली से 300 कमाए, 400 कमाए और वो 100 रुपए ठेली के अंदर ही खर्च कर देता है।
अगर वो ठेली के अंदर खर्च ना करके और वो 100 रुपए उसके बच जाते हैं तो उसकी पुण्य कमाई में उसके बच्चे उस 100 रुपए से आटा ला के और खा लेंगे भैया। जी, तो क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए? किसी भी लेवल पे घुमा के घूम लो कि प्रायोरिटी तो सबसे पहले मेरी रोड पे और सड़कों के ऊपर जाएगी। और ये किसी तरह का खेला खेली का जो कमीशन का खेल है ना, ये मैं एक बार खत्म करना चाहता हूँ इस समाज के। और पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अधिकारी है वो मैं 25 साल से अच्छी तरह से निपुण हूँ। सर इससे पहले के जो नेता रहे, इससे पहले शहर में अगर कुछ भी बात हो जाती है तो डीएसपी और एसपी को मैं ऑनलाइन लेके बातें उनको अच्छी तरह से मामले के बारे में अवगत कराता हूँ और कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। मुझे कहीं किसी भी काम में और किसी भी अधिकारी के बारे में बात करने में मुझे कोई यही टेंशन नहीं है जी, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से खड़ा हूं। मेरी जिंदगी एक निर्मल जल की तरह है जी। मेरी लाइफ का कोई ऐसा काम नहीं है कि मुझे किसी तरह का कहीं से कोई डर है जी। इस बेबाक जिंदगी में और लगा लो भगवान का ही आशीर्वाद रहता है, उसके आशीर्वाद से और जनता के प्यार से हर टाइम मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस की भावना रहती है। सर जिला मुख्यालय के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं जिला मुख्यालय ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे दायरे, अगर भगवान ने मौका दिया तो ये हमारे दायरे से बाहर की बातें हैं जी। ये हरियाणा सरकार की कैबिनेट स्तर की बातें हैं जी। पर इसके अंदर भी अगर कोई भूमिका निभती है तो हम उसके अंदर भी पूरा योगदान देंगे जी। पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे लेवल की उसको प्रायोरिटी देने के अंदर मैं पूरा सक्षम जी। सर इससे पहले के जो चेयरमैन रहे हैं वो आज तक सही ढंग से अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाए हैं, जनता को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाए हैं जिनकी का इंतजार जनता को काफ़ी समय से था। तो क्या अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या वो सुख सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ आप जनता को दे पाएंगे जो आज से पहले उन्हें नहीं मिली? मेरे से पहले जो भी चेयरमैन रहे हैं मैं उनकी व्यक्तिगत लाइफ में और उनके कार्यशैली के बारे में कोई रसाकसी नहीं करूँगा। किसी को अनुभव नहीं रहा, किसी को काम करने का अनुभव नहीं रहा, कोई के लेन देन का शिकार हो गया, कोई राजनीति का शिकार हो गया। मैं इन सब चीजों से बाहर रख के अलग काम करूंगा और अपने कैबिनेट को, अपने जो चुने हुए सदस्य आएंगे उनको अच्छी तरह से साथ रख, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि कमीशन का काम मेरे यहाँ नहीं चलेगा। रिश्वतखोरी बंद, बिल्कुल रिश्वतखोरी अपनी तरफ से तो बिल्कुल बंद है जी। सर आज महेंद्रगढ़ के चेयरमैन की लगभग 4 से 5 उम्मीदवार मैदान में है। हर कोई कहता है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, लेकिन जनता मोहन वशिष्ठ को वोट क्यों दे? बड़ा सवाल है कि मोहन वशिष्ठ को वोट हम किस लिए दें? मोहन वशिष्ठ क्या करेगा? मोहन वशिष्ठ के अंदर इतना खास क्या है कि हम मोहन वशिष्ठ को अपना कीमती वोट दें? अरे श्री मोहन वशिष्ठ आपको बता देता हूँ कोई नाम का मोहताज नहीं है जी। हर वार्ड में 100% में नहीं कहता, कुछ वार्डों में 100% इसकी व्यक्तिगत दिनचर्या से हर कोई जानता है मुझे। वो ये जनता अपने आप चुन लेगी श्री मोहन वशिष्ठ क्या है, क्या वजूद रखता है, क्या उसकी खानदानी शैली रही है, क्या उसने पिछले 50 साल में अपने जीवन के इतिहास में क्या काम किया। नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता को आप क्या दोगे? जनता के पास तो काफी ऑप्शंस है। मेरी प्रायोरिटी तो भाई यही रहेगी कि मैं अपने पिछले जो भी समय गुजरा है मेरा लोगों के साथ, मेरी वो भावनाएं लोगों के बीच में जाए और उसके आधार पर वो जनता वोट देगी। और वोट जो तो हजारों मैदान में आते हैं, हजारों मैदान में आते हैं, जनता कद देखेगी, जनता उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखेगी, जनता उसकी दिनचर्या देखेगी, जनता उसकी भावनाएं देखेंगी। ये तो मैं स्पेशल नहीं रह गया कि सारी जनता मुझे, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि महेंद्रगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद देगी। महेंद्रगढ़ की जनता मुझे वोट देगी और समर्पित होगी, और मैं उनसे ज्यादा समर्पित होऊंगा वोट। सर हम भी यही चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद दे और जो आप वादे कर रहे हैं महेंद्रगढ़ की जनता से, आप उन वादों पर खरा उतरे। और कुछ कहना चाहिए सर? तो इसके बारे में और अति तो मैं इससे अति तो बोलना मेरे लिए मेरे ख्याल में मूर्खता होगी। जो मैंने जो बातें कही हैं वो अपने दिल से जुड़ी और अपनी भावनाओं से मैं अपने आप को अवगत करा दिया है। थैंक्स।